बात है रामायण काल की। उस समय दो ऐसे शक्तिशाली राक्षस थे जिनका वध राजा बाली ने किया था। बाली ने जिन दो राक्षसों का वध किया था वे मायावी और दुंदुभि थे। ये दोनों आपस में भाई थे। ये दोनों मैदानव और हेमा के पुत्र और रावण की पत्नी मंदोदरी के भाई थे। दुंदुभि जो मायावी का छोटा भाई था, उसे अपने बल का इतना घमंड था कि वो समुद्र को युद्ध की चुनौती दे बैठा। तब समुद्र ने कहा कि मैं अपनी मर्यादा नहीं लांघ सकता, इसलिए तुम पर्वत से युद्ध की याचना करो। तब दुंदुभि ने हिमालय को युद्ध की चुनौती दे डाली। हिमवान को क्रोध तो आया, पर उन्होंने भी उससे लड़ने से मना कर दिया और उसे बाली के पास जाने को कहा। जब दुंदुभि बाली के पास आया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। दुंदुभि के शरीर में 1000 हाथियों का बल था, इसलिए वो खुद को अजेय समझता था, किंतु उसे बाली की शक्ति का ज्ञान नहीं था। बाली किसी की भी चुनौती अस्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए वो दुंदुभि से लड़ने चला गया। जब दुंदुभि ने एक भैंसे का रूप लेकर उस पर आक्रमण किया, पर बाली के बल के सामने वो क्या टिकता। बाली ने शीघ्र ही उसका वध कर दिया और उसके शव को इतनी शक्ति से फेंका कि वो 1 योजन दूर ऋषिमुख पर्वत पर जा गिरा। उसके शव से निकला रक्त मतंग मुनि के आश्रम में गिरा, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने बाली को श्राप दे दिया कि अगर वो ऋषिमुख पर्वत पर आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से दुंदुभि मारा गया। जब मायावी ने अपने छोटे भाई की मृत्यु का समाचार सुना तो वो भी बाली से लड़ने आया। वो मय युद्ध में निपुण था, इसलिए उसने सोचा कि माया से वो बाली को मार डालेगा। जब बाली उससे युद्ध करने जा रहा था तो सुग्रीव भी उसके साथ हो लिया। जब मायावी ने बाली को आते देखा तो वो भाग गया और भागकर एक गुफा में छिप गया। तब सुग्रीव को उस गुफा के पहरे पर लगाकर बाली अंदर चला गया। सुग्रीव 1 वर्ष तक उसी गुफा के द्वार पर खड़ा रहा। एक दिन अचानक उस गुफा के द्वार से रक्त की धाराएं बहने लगी। तब सुग्रीव ने ये समझा कि लगता है मायावी ने बाली का वध कर दिया। ये सोचकर उसने गुफा के द्वार पर एक पाषाण से बंद कर दिया और वापस किष्किंधा लौट आया। बाली की अनुपस्थिति में उसे राजा बना दिया गया। अचानक एक दिन बाली लौट आया और सुग्रीव को राजा बना देख बहुत क्रोधित हुआ। वास्तव में वो रक्त मायावी का था जिसका वध बाली ने कर दिया था। अंततः उसने सुग्रीव को निष्कासित कर दिया। सुग्रीव कहीं और नहीं जाकर छिप सकते थे, इसलिए ऋषिमुख पर्वत पर चले गए, क्योंकि वहां पर बाली नहीं जा सकता था। ऋषि मतंग के इसी श्राप के कारण बाली धरती पर कहीं भी जा सकता था, लेकिन उस आश्रम के आसपास की भूमि पर और वहां स्थित ऋषिमुख पर्वत के पास नहीं भटक सकता था, जिसकी वजह से सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत पर ही अपना डेरा डाला था। बाली को उसके पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार मिला हुआ था, जिसको कि ब्रह्मा जी ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर वह जब भी रणभूमि में उतरेगा और अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वह शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इसी कारण से बाली लगभग अजेय हो गया था।